हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉक टेस्ट 10 का एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने वाले हैं और ये भी आधुनिक बिहार से ही है और ये टॉपिक वाइज चला आ रहा है। ठीक, तो आप लोग को क्वेश्चन बनाने में भी आसानी हो रही होगी। जो रिवीजन किए होंगे, जिसका अच्छा तैयारी होगा उसका उससे क्वेश्चन भी बन रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप जब देखते हैं तो पहले मन में आंसर सोच लीजिए, इसके बाद फिर हम जब बोलते हैं तब आंसर मिला लीजिए कि हाँ मैंने यही सोचा था। नहीं तो ऐसे पेन और पेपर लेके बैठिए और ABCD लिखिए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप पीछे रिवीजन पढ़े होंगे रेगुलर क्लास में। ये सारे MCQ की व्याख्या पिछले क्लास में आप लोग रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े होंगे। ठीक, चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है, न कि छोड़ देता है। ठीक, तो बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो पहला ऑप्शन देखिए, आरा, रोहिणी, जगदीशपुर, दानापुर। आंसर ऑप्शन देखिए, आपको लगेगा ए में आंसर आरा दिया है, आरा से चालू वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो आप तो देखते मात्र ए लगाएंगे, बट वो गलत है, गलत आंसर है। पूछ रहा है कि बिहार में कहां से शुरू हुआ था विधिवत रूप से, और भारत में कहां से शुरू हुआ था विधिवत रूप से, ये बताइए आप। ठीक, और ये सैनिक विद्रोह बिहार में कब हुआ था, डेट 1857, लेकिन किस डेट को हुआ था ये भी जानेंगे। प्लस में कहा हुआ था। ठीक, और बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे ये भी जानेंगे। तो आप लोग कमेंट, आप लोगों को क्या लग रहा है क्या आंसर होगा बताइए। तो ये 12 बता रहे हैं, 12 जून 1857 को विधिवत रूप से शुरुआत हुई थी बिहार में। और कहां से हुई थी पता है? अभी झारखंड में वो क्षेत्र चला गया, देवघर जिला के रोहिणी गांव से। तो यहाँ पे अगर देवघर न दिया हो और रोहिणी दिया हो, वो देवघर जिला ने दिया तो रोहिणी पूछता है। तो यहाँ आंसर होगा बी, रोहिणी। और ये देवघर जिला अब झारखंड में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो इसमें जो डेट बताए पिछले ही क्वेश्चन में, 1857 में तो हुआ था विद्रोह, लेकिन कब हुआ था डेट मायने रखता है ना, डेट पूछा है यहाँ कब। तो 12 जून 1857 की क्रांति हुई थी रोहिणी से बिहार में। ठीक, और बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे? आरा के वीर कुंवर सिंह, ये भी ध्यान रखिए। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो यहाँ देखिए, तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? पहला ऑप्शन देखिए, तो 24 जुलाई 1857, 26 जुलाई, 25 जुलाई और 27 जुलाई। तो देखिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, अगर ना पता हो तो कंफर्म गलत कर देंगे, क्योंकि 24, 25, 26, 27 लाइन से दिया हुआ है। तो बताइए किस, और डेट पूछा है, और बिहार और खासकर स्टेट PCS में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, न कि इन कॉन्सेप्ट वाइज। अब तो बिहार में कॉन्सेप्ट वाइज पूछने भी लगा, लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। तो यहाँ देखें, तो दानापुर छावनी से देखें तो 25 जुलाई 1857 में विद्रोह हुआ, और ये मुजफ्फरपुर से होते हुए दानापुर में ये विद्रोह फैला था। तो वो डेट था 26 जुलाई 1857, 25 जुलाई 1857, ये ध्यान रखेंगे। विद्रोही ने भारतीय सैनिकों में से किसे अपना नेता चुना? कुंवर सिंह, हरिकिशन सिंह, अमर सिंह, निशान सिंह। 10th 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बिहार से 1857 की क्रांति को किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। विनोद, ये भी क्वेश्चन गलत कर सकते हो, ये तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, इतना हल्का पूछेगा तो। ठीक, बट मेरा काम था कि बेसिक से क्वेश्चन उठा के ऊंचे लेवल तक क्वेश्चन ले जाना, तो इसीलिए मुझे तो उठाना पड़ेगा बेसिक से क्वेश्चन।
दानापुर छावनी के किस बटालियन के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था? तो दानापुर की किस छावनी के बटालियन ने? तो यहाँ देखिए, तो जो ऑप्शन दिया ना, सारे बटालियन, 7वीं बटालियन, 40वीं बटालियन, 8वीं बटालियन, ये तीनों बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो इसका आंसर होगा डी, जो अपन लोग क्विक रिवीजन क्लास में रिवीजन भी किए थे। और अगर आप लोग को अगर इसका डिटेल जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां जाकर क्लिक करिए और उसको देखिए। ठीक, कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान चालू किया? तो ये देखिए, वीर कुंवर सिंह विधिवत रूप से 22 अप्रैल 1858 तक चालू किया। कब से? तो ऑप्शन देखिए, 12 अगस्त, 14 अगस्त, 13 अगस्त, 15 अगस्त। देखिए लाइन से दिया, अगर डेट ना पता हो ना तो कंफर्म गलत करके आएंगे। तो इसका आंसर होगा 13 अगस्त 1857 से 22 अप्रैल 1858 तक ये अभियान चालू किए थे। वीर कुंवर सिंह का अभियान रहा था। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक, ये ध्यान रखें। और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई तो कंफर्म गलत करके आने का चांस है, तो ये भी ध्यान रखें। विद्रोही सैनिकों ने कब आला शहर पर कब्जा कर लिया था? तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ, 25 जुलाई 1857, 27 जुलाई 1857 और 26 जुलाई 1857 और 28 जुलाई 1857। लाइन से दिया हुआ है डेट, तो इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। बताओ रे विनोद, देख रहा है विनोद कैसा कैसा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है? पहला ऑप्शन देखिए, बताइए पहला होगा या दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ देखिए, 25 जुलाई 1857 दानापुर छावनी में विद्रोह हुआ था और उसके बाद ही आगे बढ़ा। तो ये आरा शहर आगे यहाँ पे कब्जा किया गया विद्रोहियों द्वारा। तो ये 26 जुलाई का डेट था। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे उल्टा दे दिया गया, यहाँ पे सी आंसर होगा। ठीक, पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की? तो ऑप्शन देखें, तो पीर अली खां, मौलवी मेहदी, मोहम्मद हुसैन, वारिस अली। तो यहाँ पहले ये देखेंगे कौन सा नहीं होगा भाई, तो ऑप्शन आंसर चूज करने में आसानी होगी। तो यहाँ देखिए, मौलवी नालंदा नवादा की तरफ मौलवी मेहदी ने नेतृत्व किया था, नवादा साइड, नवादा नालंदा साइड। ठीक, मोहम्मद हुसैन देखे तो ये आरा कहते हैं, गया साइड इसने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, और तो ये दोनों तो कंफर्म नहीं होगा आंसर इसका। तो अपन लोग कि पटना में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली खान ने किया था। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें देखिए, इसमें गया में 2-3 आदमी का नाम होता है। एक आता है हैदर अली, अगर नाम हो, नेतृत्व किया था। अहमद अली खां हो, हुसैन बख्श खां हो, तो ये सारे लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ननूकू सिंह भी नेतृत्व किया था। मतलब ये सारे लोग मिलकर नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोहियों ने कब ये क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ, देख लेते इसका क्वेश्चन क्या है। ये उस पिछले क्वेश्चन का कटा हुआ आ गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देख लेते, ये क्वेश्चन नहीं है। चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी? तो उस टाइम वहां के मेजर देखे तो मेजर होम्स थे, उसको चंपारण में वहां के विद्रोहियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो इसका आंसर होगा सी। माधव सिंह, जंगमंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही आदि किस क्षेत्र के विद्रोही सैनिक के नेता थे? तो पहला ऑप्शन देखिए गया, तो गया में देख लिए तो अहमद अली, हैदर अली सब था। तो गया आंसर तो नहीं होगा भाई पहला। भागलपुर, चंपारण, हजारीबाग, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा?
तो और यहाँ तो अगर देखा जाए तो देखा जाए तो ये भागलपुर चंपारण होते हुए जब हजारीबाग की तरफ विद्रोही बढ़ा वहां, तो वहां नेतृत्व माधव सिंह के द्वारा किया जा रहा था हजारीबाग में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो इसका आंसर देखिए तो डी होगा। ठीक, जो अपन लोग क्विक रिवीजन के क्लास में बहुत डिटेल में रिवीजन किए हुए हैं। छोटा नागपुर में देखे तो विद्रोही के नेता कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन देखे, माधव सिंह तो देख लिए कि भाई हजारीबाग के क्षेत्र में कर रहा था नेतृत्व, तो ये तो आंसर नहीं होगा भाई डी। पहले इसे हटाओ, जो नहीं होगा पहले उसे हटाओ। ठीक, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे, गणपत राय, जगत पाल सिंह। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तुम लोग को रिवीजन क्लास में रिवीजन किए थे कि भाई ठाकुर विश्वनाथ सहदेव वहां के प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में छोटा नागपुर के इलाके में, जो झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है, जो उस टाइम बिहार में था, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में 1857 की क्रांति छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। ठीक, तो इसका आंसर ए होगा। पालमू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई की गई? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन देखें तो नीलांबर पीताम्बर राय, चूड़ामन राय हुआ, भगवान सिंह हुआ, रामनाथ सिंह हुआ। तो पामलू के क्षेत्र में देखें तो इस क्षेत्र में विद्रोह 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व नीलांबर और पीताम्बर दो भाई थे, वो दोनों मिलकर कर रहे थे इसका नेतृत्व, क्योंकि इसका आंसर होगा ए। ठीक, विनोद ये सब याद अगर ना रहे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसीलिए ये सब याद रखा करिए। जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो यहाँ जगदीशपुर के बारे में देखें तो वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह और हरि किशन सिंह था। तो ये देखें तो हरि सिंह के नेतृत्व में अमर सिंह के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर देखें तो सी होगा। ठीक, तो अमर सिंह हरि किशन के नेतृत्व में अमर सिंह के द्वारा किया गया। तो यहाँ पूछ रहा है किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये अमर सिंह के नेतृत्व में हरि किशन मतलब उस समानांतर सरकार के प्रधान थे हरि किशन। ठीक, तो समानांतर सरकार की स्थापना का श्रेय अमर सिंह को जाता है, और ये हरि किशन समानांतर सरकार में प्रधान के पद पे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो अभी पिछले स्लाइड में बोले कि हरि किशन सिंह था प्रधान। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का ऐसा भी क्षेत्र था भाई 1857 क्रांति के समय जो प्रभावित रहा था। अभी गया में देखे कि अहमद अली और हैदर अली के नेतृत्व में चल रहा था विद्रोह, तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा भाई। मुजफ्फरपुर में भी चल रहा था, दानापुर होते हुए भागलपुर, इसके बाद छोटा नागपुर पटना तक पहुंचा था विद्रोह, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। पटना में पीर अली के नेतृत्व में हुआ। अगर मान लीजिए अगर इसमें आंसर अपन लोगों को मुंगेर ना भी पता था, लेकिन अगर इलिमिनेट करने से तो बन जा रहा है ना, कि हर क्वेश्चन का आंसर वहां याद ही आए। ये तो ऐसा भी होगा ना कि क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहा, इतना पढ़े फिर भी नहीं याद आ रहा बाई चांस, तो अगर इलिमिनेट करके तो क्वेश्चन बना सकते हैं ना। तो ये पीर अली मोहम्मद कर रहे थे पटना में नेतृत्व, तो ये मुंगेर अप्रभावित रहा था। वहां के अंग्रेज अधिकारी ना, मतलब देखिए खास बात यहाँ की कहानी एक है कि वहां का अंग्रेज अधिकारी एक इंजीनियर के घर को सुरक्षित, मतलब विद्रोहियों से सुरक्षित कर रहा था। शायद वो उसका साथ दे रहे हो इंजीनियर, तो इसीलिए उसका तो वो संरक्षण की दृष्टि से उस घर का घेराव किया था। लेकिन विद्रोहियों को लगा कि नहीं, मतलब ये उसे कष्ट देने के लिए किया गया, तो ये मुंगेर अछूता था। ठीक, लेकिन देखें तो यहाँ फिर भी देखें तो विद्रोहियों पर आरोप लगा के वहां के जैलोन की रानी तेजबाई और उसके पति को विद्रोह के आरोप में मुंगेर के जेल में रखा। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिए। अप्रभावित रहा, लेकिन फिर भी विद्रोहियों ने
उपद्रव मचाए तो किसे जेल में रखा था? तेजबाई और तेजबाई, रानी तेजबाई और उसके और उसके पति को। ठीक, ये ध्यान रखें। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। तो अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ऐसा कौन सा राजा था जो अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी? फिर कुंवर सिंह गए, लेकिन वहां का राजा और वो दोनों भाग गए। वहां का मेजर था और राजा दोनों वहां से फरार हो गया। तो वो कहाँ के राजा थे? तो ये देखें, तो रीवा के राजा थे। ठीक, ये ध्यान रखें, कहाँ के राजा थे? तो रीवा के राजा थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, सॉरी। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया? भाई अंतिम युद्ध देखिए, किस अंग्रेज अधिकारी के साथ कुंवर सिंह का हुआ तो गोली उसको जांग और हाथ दोनों में मारा गया था। और वो जगदीशपुर लौट रहे थे कुंवर सिंह। आजमगढ़ से देखे तो आजमगढ़ के बाद वो जगदीशपुर लौट रहे थे अपना। वहां मन बना था कि जगदीशपुर जाए, लेकिन रास्ते में कुंवर सिंह को जगदीशपुर जाते वक्त ही उसे मनियर स्थान पे, मनियर, ध्यान रखें, मनियर किस स्थान पे? तो मनियर स्थान पे मेजर डगलस के सैनिकों ने उसे गोली मारी। और गोली मारी तो मतलब इतना ये इतना जख्मी हो गया था कि वो मतलब ऐसे उठा नहीं पाते, उतना मतलब ये जख्मी हो गया था ये। तो ऐसे हाथ, लेकिन मतलब वो जगदीशपुर पहुंचने से पहले, मतलब जाते वक्त ही वो खुद अपनी तलवार से ये काटकर और गंगा मां को चढ़ाई दी। ये है इसकी कहानी, देखे तो। और जब वो पहुंच गए 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर, तो वहां घायल अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जांग में भी तो गोली लगी थी। और लेकिन अंग्रेजों के लाख बावजूद वो अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़े गए, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, तो ये यहाँ देखे तो इसका आंसर डगलस था, वो अंग्रेज अधिकारी। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो भाई यहाँ देखिए, कुंवर सिंह 29 सितंबर 1857 को बांदा पहुंचे और बांदा पहुंचे और वहां कालपी होते हुए कुंवर सिंह ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर में नाना साहब और तात्या टोपे से मिले। और वो साथ मिलकर कानपुर पर हमला किया, लेकिन संजोगवश उसे हार का सामना करना पड़ा। तो कौन से युद्ध में साथ है? तो कानपुर का युद्ध था। ये याद रखें। कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किया? तो कुंवर सिंह वहां का कर्नल मिलमैन था। मिलमैन था। तो वहां के मिलमैन कर्नल को पराजित कर आजमगढ़ पर कब्जा किया। और ये आजमगढ़ एक ऐसा क्षेत्र था जहां अंग्रेजों को दो बार पराजित किया वीर कुंवर सिंह ने। तो पूछ रहा है कि कब? तो ये देखें, तो बताइए इसका ऑप्शन देखिए। 23 मार्च, एक मिनट रुकिए, पेन ले लेते हैं। 23 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च, 26 मार्च। देखिए लाइन से डेट दिया हुआ है और इस साइड 1858 ही दिया है। तो अगर यहाँ डेट अगर ना बता रहे तो चांस बनता है कि मतलब गलत होने का चांस बनता है, अगर डेट ना बता रहे तो। यहाँ देखिए, तो ये 26 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च को वो लखनऊ पहुंचा था और वहां पे जोरदार हमला किया था लखनऊ पे। और वो इसके बाद कानपुर पहुंचे थे, सॉरी आजमगढ़ पहुंचे थे 26 मार्च 1858। इसका आंसर होगा डी। 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? लॉर्ड विलियम टेलर, इरविन सैमुअल। तो बताइए कौन था भाई उस टाइम पटना का आयुक्त या कमिश्नर? बताओ विनोद, कौन सा इसका आंसर होगा? रिवीजन तो किए होंगे।
और अब हम लोग क्विक रिवीजन में भी रिवीजन किए थे कि इसका आंसर क्या और इसकी व्याख्या भी जाने थे। तो देखिए वहां पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था उस टाइम, ठीक। तो इसका आंसर होगा बी। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो भाई वीर कुंवर सिंह का भाई राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में, छोटा नागपुर का इलाका है, उस क्षेत्र में छापामार युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। तो इसका आंसर होगा अमर सिंह, बी, ठीक। और यहाँ देख ले तो वीर कुंवर सिंह अपने फौजियों के साथ फौजियों के साथ जब फौजियों के साथ जब विद्रोही करने निकल रहे तो उस टाइम नारा चल रहा था एक, वो देखें, नदी में उठा तूफान, लिख लेते, नदी में उठा तूफान, नदी में उठा तूफान, ठीक। दूर बहुत है इंग्लिस्तान, जल्दी जल्दी भागो ओ बेईमान फिरंगियां, ठीक। अगर ये पूछे कि ये कथन किसका है और ये कौन से अभियान में किया था, 1800 वीर कुंवर सिंह ने ये कथन का आह्वान किया था, और ये 20 अगस्त 1857 का वो समय था जब वो रोहतास में रुके थे, रोहतास होते हुए विद्रोह कर रहे थे। तो उस टाइम ये नारा दिया गया था बिहार में, नदी में उठा तूफान, दूर बहुत है इंग्लिस्तान, जल्दी जल्दी भागो बेईमान फिरंगियां, ये था, ठीक। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो टेलर, लुगार्ड, सैमुअल आयर। तो यहां बताइए किसने आमंत्रित किया था? तो भाई अभी पिछले स्लाइड में तो पता है कि वहां के कमिश्नर आयुक्त कौन थे? तो भाई टेलर आयुक्त थे, ठीक। तो इसका आंसर होगा ए। मोहम्मद हुसैन खान किस क्षेत्र में विद्रोह कर रहा था? तो मोहम्मद पहला देखे छपरा, रोहतास, गया। गया तो नहीं होगा भाई, क्योंकि अपन लोग अहमद अली, हैदर अली, अहमद अली, हैदर अली पिछले स्लाइड में बताए हैं, ठीक। और यहाँ नालंदा में बताए थे, नालंदा में बताए थे कि मेहदी मेहदी अली, मेहदी अली, अहमद, मेहदी अली, हैदर अली, नालंदा के क्षेत्र में, गया, नालंदा, नवादा के क्षेत्र में ये लोग कर रहे थे। और यहाँ देखिए और भी नेतृत्व करता थे यहाँ, ननकू सिंह, फतेह अली खान, नालंदा नवादा के क्षेत्र में। तो छपरा के क्षेत्र में देखे मोहम्मद हुसैन खान नेतृत्व कर रहे थे, मोहम्मद हुसैन खान। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक। कुंवर सिंह के छोटे भाई वो छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? जय प्रताप सिंह, जंग बहादुर, टेलर, सैमुअल। तो उस टाइम के जो सूबेदार थे देखें, तो उस टाइम के सूबेदार ने गिरफ्तार किया था इसे, और वहां का कमिश्नर टेलर था, अभी बड़े पटना कमिश्नर टेलर था। तो ये पूछा था छापामार युद्ध के समय योद्धा के रूप अमर सिंह का किसने गिरफ्तार किया था? तो बताइए किसने किया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ आप लोग कुछ तो रिवीजन किए होंगे, कुछ तो पढ़े होंगे, इसके बाद तो एमसीक्यू करने आए ना, तो बताइए कौन था? तो यहाँ देखिए, तो पटना का कमिश्नर कौन था? तो टेलर। और किसने किया? तो जंग बहादुर ने। और किसके आदेश पे? तो टेलर के आदेश पे। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सी आंसर होगा, जंग बहादुर, ठीक। और आज आप लोग के लिए मेमोरेबल फैक्ट लेके भी आए हैं, वो निकाल दे। इसमें है कि बिहार स्पेशल जितने क्वेश्चन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो साथ में 3-4 स्लाइड में लेते आएंगे, जो इससे रिवीजन भी होता रहे, ठीक। चलिए देख लेते वो भी।
चलिए आज टाइम ज्यादा हो गया, तो आज मेमोरेबल फैक्ट्स कल कल करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक, आप लोग देख कर ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। लाइक करिए, और क्योंकि व्यू ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जाता है, बट लाइक उतने नहीं रहते हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सबको शेयर भी करिए। ठीक, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और इसका पीडीएफ पाइए। ठीक, चलिए, धन्यवाद।